नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। देखिए कुछ कारणवश जो है टेक्निकल कुछ समस्याएं थी, कुछ स्वास्थ्य नहीं सही था, तो मैथ की क्लास क्या थी थोड़ा सी स्थगित हो गई थी। तो आज पुनः फिर हम अपने चैप्टर में अनुपात और समानुपात में चल रहे हैं। क्या है, कोशिश रहेगी कि डेली वीडियो मिले। असल में दरअसल बात यह है कि लाइट वाली समस्या आ जाती है। लाइट अगर रहती तो बन पाती है, नहीं लाइट होती तो फिर नहीं हो पाती, क्योंकि बैटरी और इन्वर्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक, बैटरी और इन्वर्टर की कोई व्यवस्था नहीं, अगर लाइट रहती है तो बन पाती। कभी कभी होता है वीडियो बनाते बनाते बीच में भी लाइट कट जाती है, तो इसलिए ये जो थोड़ी सी समस्या है इनके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए, अनुपात तथा समानुपात क्या होते हैं, अनुपात तथा समानुपात का जो आगे इसके पहले और 3 से 4 क्लासें हैं उसको देख लेना, तो आपको अनुपात समानुपात ये आपको क्या है समझ में आएगा। जैसे देखिए क्या है, ए 20 रुपए कमाता है तो बी 30 रुपए कमाता है। ए 20 रुपए कमाता है तो बी 30 रुपए कमाता है। जब बी 40 रुपए कमाता है तो सी 50 रुपए कमाता है, और जब सी 60 रुपए कमाता है तो डी 80 रुपए कमाता है। अब देखिए इधर ए कितने कमाया 20। जब ए 20 कमाता है तो बी कितने कमाता है 30। बी कितने कमाता है 30। और जब बी क्या करता है 20 बी 40 कमाता है तो सी कितने कमाता है, सी 50 कमाता है। और जब सी 60 कमाता है तो डी कितने कमाता है 80 कमाता है। डी कितने कमाता है 80 कमाता है। अब देखिए इसके पहले हमने बताया था ना, जो प्लाट खाली पड़े होते तो उसमें बगल वाले का कब्जा हो जाता है ना। या कह सकते हो कि अगर यहीं से अगर जीरो काटना है तो इसको क्या कर दो, यहीं से रुको लिख ले, तो ये आपको हो जाएगा ये बगल वाला, ये वाला इसमें कब्जा कर लिया, फिर ये वाला इसमें कब्जा कर लिया, तो ये 30 हो गए। ये इसके बगल में खाली पड़ा है तो यहाँ पे ये अपना कब्जा कर लिया। ये इसके बगल में ये खाली पड़ा है तो ये यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया। इसके बगल में ये खाली है तो इसने अपना कब्जा कर लिया। इसके बगल में ये खाली है तो ये अपना कब्जा कर लिया ना, है ना। देखो ये 0 0 0 0 काम खत्म, ये 0 का इस 0 से काम खत्म, ऐसे इस 0 का इस 0 का इस 0 का इस 0 का ऐसे काम खत्म। तो आपका देखो क्या बचा, 2 दूनी 4, 2 त्याही 6, 2 चौके 8, ये काम खत्म ना। अब क्या बचा आपका, फिर अभी कुछ कट रहा है, हाँ काट लो। तो आपका देखो 2 दूनी 4, ये 2 काम खत्म। और क्या है, और कुछ बचा, और कुछ बचा नहीं बचा, रुको ये नहीं कट रहा, इसको ना काटो अभी, ये 2 अभी बचा के रखो। क्या काटा था, चलिए देखिए फिर गड़बड़ हो रहा तो इसको फिर से देख रहे हैं। क्या है, ए 20 है तो बी कितना है 30 है ना। ए 20 बी 30, अब बी 40 तो सी 50, 80 60 तो डी 80। तो हमारा ये आपका हो गया, बगल में खाली पड़ा है, इसके बगल में खाली पड़ा ये हो गया, इसके बगल में खाली पड़ा ये हो गया, इसके बगल में खाली पड़ा तो ये हो गया, इसके बगल में खाली पड़ा तो ये हो गया, इसके बगल में खाली पड़ा है तो ये हो गया। ये 0 0 0 0, ये 0 से 0 गया, और ये 0 से ये 0 गया, ये 0 गया, है ना। तो अब देखिए क्या है, 2 त्याही 6, 2 दूनी 4, 2 त्याही 6, है ना। और आपका हो जाएगा 2 चौके 8। अब क्या है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 ये कैंसिल आउट। तो आपका इधर देखो A रेशियो B रेशियो C, आपका बचा क्या 2 चौके 8। फिर इधर क्या बचा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर क्या बचा 3 पचे 15, और डी भी है। तो आपका हो गया 5 चौके 20,
अब देखिए क्या कोई कट रहा है ना, ABCD की कमाई का अनुपात, तो 8, 12, 15 ये आपका ABCD की कमाई का क्या आ गया, ये अनुपात आ गया 8, 12, 15 अर्थात उनके 8, 12, 15 अनुपाते 20 उनकी क्या हो गया, कमाई का अनुपात हो गई। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्या है, अगला सवाल है 280 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि A को 2 रुपए मिले तो B को 3 रुपए मिले, A को 2 रुपए मिले तो B को 3 रुपए मिले। फिर क्या है, यदि B को 4 रुपए मिले तो C को 5 रुपए मिले, तो A का हिस्सा क्या है। देखो क्या है, A यदि A को 2 रुपए मिले, इधर लिख लो A अनुपाते B अनुपाते C। A को कितने मिले, 2, तो B को कितने मिल रहे हैं, 3। यदि B को 4 रुपए मिल रहे हैं तो C को 5 रुपए मिल रहे हैं। तो भाई देखिए ये बगल में खाली पड़ा है तो बगल वाले का क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। इसके बगल में ये खाली पड़ा तो इसके यहाँ पे ये आ गया। देखो है कोई कटने वाला है, नहीं है। 2 चौके 8, फिर 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये इनका क्या रहा, रेशियो आ गया, अनुपात। फिर क्या कह रहा है, तो A का हिस्सा बताइए 280 रुपए है ना, इतने के अनुपात में बांटा गया। 12, 8, 20, अब 20, 10, 30, 5, 35। 35 किसके बराबर है आपका, ये 35 हो गया, इनको सबको जोड़ लिया तो आपको क्या हो गया, ये 35 हो गया। 12, 8, 20, 10, 30, 5, 35। 35 बराबर कितना है, 280 रुपया है। कितना है, 280 रुपए। तो आपको हो जाएगा 5 सते 35, 5 50 25, 3 28, 5 छक्का 30, 7 1 कम 7, 7 8 56। तो कहे का हिस्सा पूछ रहा है, A का कितने मिल रहे हैं, देखो 1 बराबर 8 और A बराबर कितना है आपका, 2 है ना, A बराबर 8 है। ठीक, 1 बराबर 8 और A का हिस्सा कितना है, 8, तो इसमें 8 का गुणा कर दिए तो आपको क्या हो जाएगा, 8 8 64, अर्थात A का हिस्सा कितना हो गया आपका, 64 रुपए हो गया। A का हिस्सा कितना हो गया, 64 रुपए। मतलब A को मिल रहा है 8, 1 बराबर के 8 है तो 8 8 64, अर्थात A को कितने मिल गए, 64 रुपए मिल गए। कितने मिल गए, 64 रुपए मिल गए। कितने, 64 रुपए मिल गए। अब देखिए अगला सवाल क्या है, इसको इरेज करते हैं, है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बस देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका, देखिए क्या है, 780 रुपए को 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़कों में, क्या है, 780 रुपए को 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी एक औरत, बांटा जाता है कि एक आदमी एक औरत और एक लड़के एक आदमी एक औरत और एक लड़के को 2:5:3 3 है तो 1
एक आदमी एक औरत और एक लड़की को 2:5:3 के अनुपात में बांटा गया तो एक लड़के का हिस्सा बताइए। क्या बताना है? एक लड़के का हिस्सा। अब देखिए एक लड़के का हिस्सा क्या होता है ना? एक लड़के का हिस्सा। अब देखिए क्या है, 780 रुपए को 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़कों, 780 रुपए को 2 आदमी 4 औरत 5 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी एक औरत एक लड़के को 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो एक लड़के का हिस्सा बताना है। अब देखिए क्या है, ये 2 आदमी होगा, 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़के। ठीक, 2 आदमी 4 औरत 5 लड़के, लेकिन अनुपात जो दिया है वो एक आदमी एक औरत एक लड़के का अनुपात दिया है। मतलब क्या है, एक आदमी एक औरत एक लड़के का अनुपात दिया हुआ। कितना है? 2:5:3। मतलब अनुपात दिया है एक आदमी एक औरत एक बच्चे का, एक लड़के का अनुपात दिया है, लेकिन बांटना हमको है 2 आदमी 4 औरत 5 लड़के। 2 आदमी 4 औरत 5 लड़कों में हमको क्या करना है? बांटना है। अनुपात आपका दिया हुआ है एक आदमी एक औरत एक बच्चे का अनुपात दिया हुआ है ना? क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है। अब इसको देखो, अब देखो एक आदमी 2 आदमी है, एक आदमी को कितना मिला? 2। तो 2 आदमी को कितना मिलेगा? 2 दूनी 4 मिलेगा। एक आदमी को 2 मिला तो 2 आदमी को कितना मिला? 4। अब देखिए 4 औरत, एक औरत को मिला 5 तो 4 औरत को मिला 20। एक औरत को मिला 4 तो एक औरत को मिला 5 तो 4 औरत को मिला 20। एक लड़के को मिला 3 तो 5 लड़कों को मिला 15, है ना? एक आदमी को मिला 2 तो 2 आदमी को मिला 4, एक औरत को मिला 5 तो 4 औरत को मिला 20, एक बच्चे को मिला, एक लड़के को मिला 3 तो 5 लड़कों को मिला 15, है ना? समझ में आया ना? अब इसको जोड़ लेते हैं। 20 10 30 5 35 35 4 39, अर्थात आपका 39 बराबर किसके है? 780 रुपए के है। 3 1 कम 3, 3 त्रिक को 9, 3 दूनिया 6, 3 18, 3 शून्य 0, 13 1 कम 13 और 13 दूनी 26, अर्थात 20 1 बराबर 20। अब क्या कह रहा है? एक लड़के का दिया हुआ है ना 3, तो 1 बराबर 20 तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? हो जाएगा। इसमें हम क्या कर दे? 20 को गुणा कर दे तो आपका क्या हो जाएगा? 60। तो अर्थात एक लड़के को कितना मिला? एक लड़के को 60 रुपए मिले। कितने रुपए मिले? 60 रुपए मिले। कितने मिले? 60 रुपए मिले, है ना? कितने रुपए मिले? 60 रुपए मिले हैं, 60 रुपए मिले। तो देखिए अब इसका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखिए नोट कर चुके होंगे ना, तो इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्या करते हैं? अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात, किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। कितना अनुपात दिया है? 3:5 दिया हुआ है। 3:5 है।
अब देखो 3:5 है, कोई वर्ग है उसमें लड़के और लड़कियां खड़ी हुई हैं और उनका अनुपात दिया है 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं। अब क्या कह रहा है, 32 लड़कियां चली जाती हैं, क्या है, यदि 32 लड़कियां चली जाती हैं तो अनुपात क्या है, तो अनुपात 5:3 हो जाता है, 5:3 हो जाता है, 5:3 हो जाता है। तो वर्ग में लड़कों की संख्या बताइए, तो वर्ग में लड़कों की संख्या बताइए, क्या है, वर्ग में लड़कों की संख्या बताइए। अब देखिए क्या है, मतलब कोई वर्ग है उसमें लड़के और लड़कियों को 3:5 के अनुपात में रखा गया है, 32 लड़कियां चली जाती हैं तो अनुपात क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 5:3 हो जाता है, क्या हो जाता है, 5:3 हो जाता है। तो वर्ग में लड़कों की संख्या बताइए, क्या बताइए, वर्ग में लड़कों की संख्या बताइए। अब देखिए इधर क्या है बॉयज, इधर क्या है गर्ल्स, कितना अनुपात दिया है, 3:5 दिया हुआ है, ठीक, 3:5 दिया हुआ है। और जब 32 लड़कियां चली जाती हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:3। अब देखिए दोनों में क्या है, अब देखिए गया कौन है, लड़कियां गई है ना, लड़कियां गई है तो लड़कों की संख्या में तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए क्योंकि लड़के नहीं गए हैं, जितने लड़के थे उतने लड़के हैं। तो इधर देखो क्या हो गया है कि इधर लड़कों की संख्या में भी क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया। तो लड़कों की संख्या हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो लड़कों की संख्या बराबर करने के लिए इसमें क्या करवा दें, 5 से गुणा करवा दें। जब इसमें 5 से गुणा करवाएं तो इसमें भी 5 से गुणा करवा देंगे, तो 3×5=15। जब इसमें 5 से गुणा करवा दिया तो इसमें से हमको क्या है, 3 का गुणा इसमें करवा दें, 3 का गुणा इसमें करवा दें। तो अब देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया, क्या हो गया, 3×5=15, 3×5=15, 3×5=15, या रुक चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ये 3×5=15 हो गया, अपन 25 हो गया, 5×3=15 हो गया, 3×3=9। अब देखिए लड़कों की संख्या भैया बराबर हो गई, लड़कों की संख्या जब बराबर हो गई तो हम देखते हैं, देखो इधर लड़कियों की संख्या कितनी बची, 9 बची, इधर लड़कियों की संख्या कितनी थी, 25 थी, पहले 25 थी, 32 गई ना, पहले 25 थी, तो ठीक पहले 25 थी, फिर इसमें क्या बची है 9। तो अब देखिए 25 से 9 कितना कम है, तो कितना कम है, 16 कम है, कितना कम है, तो 16 कम है, तो अर्थात 16 कम है ना, 16 कम है तो 16 बराबर किसके हो गया, 32 के बराबर हो गया, 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर आपका 2 आ गया। तो इधर लड़कों की संख्या कितनी है 15, तो इधर हम 2 का गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा हमारा लड़कों की संख्या 30, लड़कों की संख्या कितनी हो गई भैया 30, लड़कों की संख्या कितनी हो गई 30 हो गई, लड़कों की संख्या कितनी हो गई 30 हो गई, हमारे लड़कों की संख्या कितनी हो गई 30। अब देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है ए के पास, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, है ना, इसको इरेज कर देते हैं। अगला सवाल फिर देखते हैं हम लोग कि अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल, ए के पास सी से 5 गुना रुपए हैं, ए के पास सी से 5 गुना रुपए हैं, ए के पास सी से 5 गुना रुपए, कितने 5 गुना रुपए हैं।
ए के पास सी से 5 गुना रुपए है, परंतु बी से 50 रुपए अधिक है। परंतु बी से 50 रुपए अधिक है। बी से क्या है? 50 रुपए अधिक है। बी से कितने हैं? 50 रुपए अधिक है। फिर क्या कह रहा है? यदि कुल रुपए 6,550 रुपए हैं, यदि कुल रुपए 6,550 रुपए हो तो बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा क्या होगा, है ना? बी का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए क्या कह रहा है। ए के पास सी से 5 गुना रुपए है, परंतु बी से 50 रुपए अधिक है। यदि कुल रुपए 6,550 रुपए हो तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, सी के पास कितने हो गए, या ऐसे लिख लो ए बी सी। ए के पास सी से कितने? 5 गुने, तो हमने सी के पास मान लिया कि 100 रुपए है। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। तो ए के पास कितने हो जाएंगे? 5 गुना तो 5x हो जाएंगे ना। फिर क्या कह रहा है? परंतु बी से 50 रुपए अधिक है, अर्थात 5x से 50 घटा देना, 5x माइनस का 50 इसके पास बचेंगे। मतलब ए के पास सी से 5 गुना है और बी से 50 रुपए क्या है? अधिक है। तो मतलब बी के पास ए से 50 रुपए क्या हुए? कम हुए कि नहीं हुए? तो इसीलिए क्या है? घटा दिए। अब देखिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात इनको तीनों को जोड़ दें तो कितने रुपए हो जाना चाहिए? 6,550 रुपए हो जाने चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 5x प्लस का 5x माइनस का 50 अब प्लस का x। अब देखिए 5x 5 5 10x 11x, तो आपको हो जाएगा ये टोटल किसके बराबर है? 6,550 रुपए के बराबर है। तो इसको जोड़ो 5 5 10 10 से 11x, 11x बराबर हो जाएगा 6,550 माइनस का 50, तो आपका हो जाएगा 11x बराबर, सॉरी इधर ये माइनस तो उधर हो जाएगा प्लस, तो आपको हो जाएगा 6,600 रुपए। तो 11 एक कम 11, 11 छक 66, 11 शून्य शून्य, तो x बराबर आपका हो गया 600 रुपया। x बराबर 600 रुपया। तो b का हिस्सा निकालना है, तो b के पास कितने रुपए हैं? 5x माइनस का 50, अर्थात 5 गुणे 600 माइनस का 50, तो 5 शून्य शून्य 5 छक्का 30 माइनस 50, तो आपको हो जाएगा 2950, अर्थात b को 2950 रुपए मिले। b को कितने रुपए मिले? 2950 रुपए मिले। क्या है? b को 2950 रुपए मिले। अब देखिए अगला सवाल है, सवाल नंबर है 6 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। 700 रुपए को मोहित और विकास के बीच इस प्रकार बांटा गया। 700 रुपए को मोहित और विकास के बीच इस प्रकार बांटा गया कि मोहित का हिस्सा विकास के हिस्से का मोहित का हिस्सा विकास के हिस्से का 2/5 है। क्या है? 2/5 है। तो 2/5 है तो मोहित का हिस्सा क्या होगा? क्या है? मोहित का हिस्सा, चलो विकास का हिस्सा, तो विकास का हिस्सा क्या होगा? विकास का हिस्सा क्या होगा? मतलब कि
700 रुपए को मोहित और विकास के बीच इस प्रकार बांटा गया कि मोहित का हिस्सा विकास के हिस्से का 2/5 है, तो विकास का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इधर आ गए भैया मोहित, इधर आ गए विकास। अब देखिए मोहित को कितना मिला 2, अब विकास को कितना मिला 5, दोनों क्या हो गए 5 2 7, अर्थात 7 बराबर किसके हैं 700 के, 7 बराबर 700 के, तो 7 एकम 7, 7 शून्य 0, अर्थात 1 बराबर आपका आ गया 100 रुपया। विकास को कितने मिल रहे हैं 5, तो आप इसमें क्या कर दीजिए इस 100 का गुणा करवा दीजिए, अर्थात विकास को कितने मिले, विकास का हिस्सा या विकास को कितने मिले 500 रुपए मिले, विकास को कितने मिले 500 रुपए मिले, और मोहित को मिले 2 गुणे 100 बराबर अर्थात 200 रुपया। 200 रुपए मोहित को मिले, 500 रुपए विकास को मिले, 200 रुपए मोहित को मिले और 500 रुपए विकास को मिले। अब देखो क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए, तो फिर इरेज करके आगे का सवाल करते हैं ना। हाँ स्क्रीनशॉट हो गए होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग ना। हाँ तो आगे के सवाल देखिए। आगे अगर आपको अनुपात समानुपात आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लोग भाई क्या करिए लाइक करिए, शेयर करिए। यदि पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हिंदी और गणित की क्लास से क्या है सबसे पहले मिल सके। अब देखिए अगला सवाल क्या है आपका, क्या कह रहा है 2430 रुपए को 2430 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए बी सी के हिस्से में से अगर ABC के हिस्से में से अगर ABC के हिस्से में से क्रमशः क्या है क्रमशः 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए ले लिए गए, क्या कर लिए गए ले लिए गए तो ए बी सी के हिस्सों का अनुपात कितना हो जाता है 3:4 3:4:5 हो जाता है, तो ए का हिस्सा बताइए, क्या है ए का हिस्सा बताइए। चलिए ए का हिस्सा बताइए, क्या बताना है ए का हिस्सा बताइए। अब देखिए 2430 रुपए को ABC के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ABC के हिस्से में से क्रमशः 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए ले लिए गए, तो ABC के हिस्सों का अनुपात 3:4:5 हो जाता है, तो A का हिस्सा बताइए। क्या करना है, अब देखो सबसे पहले A से कितने लिए गए, A से लिए गए 5 रुपए, B से कितने लिए गए 10 रुपए, C से कितने लिए गए 15 रुपए, अर्थात कुल रुपए कितने लिए गए इनसे तीनों से मिला करके 10 5 15 15 15 30 रुपए लिए गए ना, कितने रुपए 30 रुपए। अब 2430 से क्या कर दे हम 30 रुपए घटा दे, 2430 माइनस का 30
क्योंकि हमने बांट करके क्या है, इनसे ले लिए हैं। ए से लिए 5 रुपए, बी से लिए 10 रुपए, सी से लिए 15 रुपए। तो अब देखो 3 0 0 4 2, अर्थात हमारे पास शेष कितने बचे, 2400 रुपए बचे। अब 2400 रुपए को 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में बांटना है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। इस 2400 रुपए को हमने इनमें बांटा, 4 3 7, 7 5 12, अर्थात आपका 12 किसके बराबर है, 2400 रुपए के बराबर है। तो 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 12 0 0, तो आपका एक बराबर हो गया 200। तो हमारा काहे का निकालना है, हिस्सा ए का निकालना है। तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 200, अर्थात हो गया आपका 600। 600 रुपए मिले, लेकिन 5 रुपए हमने क्या है पहले भैया ले लिए थे ना, तो 5 रुपया भी तो जोड़ेंगे ना। 5 रुपया ले लिए थे तो 5 रुपया भी जोड़ेंगे। तो आपका हो गया, आपका देखो आपका ये 5 रुपए हमने जोड़ दिया, तो आपका क्या हो गया 605 रुपए, अर्थात ए का हिस्सा कितना हो गया, 605 रुपए हो गया। क्या हो गया, ए का हिस्सा 605 रुपए हो गया। 2400 में उसको 600 रुपया मिले, और जो इधर हमने 5 10 15 इधर क्या लिए थे, पहले इनसे ले लिए थे ना, तो आपको कितना हो गया, ए को कितने मिले थे, 605 रुपए मिले थे। कितने मिले थे, 605 रुपए मिले थे। तो देखिए इसमें क्या करिए, अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसी में देख लेते हैं। इसको थोड़ा से क्या कर दे, इरेज कर दे। चलिए इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो अगला सवाल देखिए क्या है, इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम है, केवल अंक थोड़े से चेंज है। 3068 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी के हिस्से में से क्रमशः कितने रुपए, 10 रुपए 14 रुपए 20 रुपए, 10 रुपए 14 रुपए और 20 रुपए ले लिए जाते हैं, तो ए बी सी के हिस्सों का अनुपात हो जाता है 5:6:7, 5:6:7 हो जाता है। तो ए का हिस्सा बताइए। अब देखो भैया, ए से कितने रुपए लिए, 10 रुपए लिए, बी से कितने रुपए लिए, 14 रुपए लिए, सी से कितने लिए, 20 रुपए, अर्थात तीनों से कुल कितने रुपया हमने ले लिया, 20 10 30 10 40 44 रुपए हमने क्या कर लिया, पहले इन तीनों से ले लिया। अब 30 68 से क्या कर दो, 44 रुपए घटा दो, 8 से 4 गए 2, अरे सॉरी 8 से 4 गए 4, 6 से 4 गए 2, तो आपका हो गया 3024 रुपये। अब इस 3024 रुपए को 5:6:7 के अनुपात में क्या करना है, डिवाइड करना है, अर्थात बांटना है। तो आपका हो जाएगा 5:6:7। तो आपका क्या हो गया, 7 6 13 13 5 18, 18 किसके बराबर है भैया, 30 24 के बराबर है। कितना है, 30 24 के बराबर। देखिए 18 एकम 18 और 18 एकम 18 तो हो गया कितना, 12, तो हो जाएगा 18 छक्का 108, 108 तो बच्चा 14, 18 8 144, तो एक बराबर आपका हो गया 168। निकालना का है, का हिस्सा है, ए का हिस्सा निकालना है। तो ए बराबर कितना है 5, तो 168 गुणे 5, अर्थात हो गया 5 8 40, 5 छक्का 30, 30 4 34, 5 एकम 5, 5 3 8, 840 रुपया हो गया। अब भैया ऐसे हमने लिया कितना था, 10 रुपए लिया था, तो हम इसमें 10 रुपए ऐड कर दिए, तो 0 4 1 5, 850, अर्थात भैया ए को कितने रुपए मिले, 850 रुपए मिले। ए का हिस्सा कितना हो गया,
850 रुपए। कितना हो गया? 850 रुपए। देखिए क्या है, यहाँ पर हमने इसके पहले हमने ए से 10 रुपये लिए थे, बी से 14 रुपये लिए थे, सी से 20 रुपये लिए थे। यहाँ पे 840 रुपए मिले, लेकिन ये 10 रुपये भी तो भैया जोड़ेंगे जो हमने लिया था। तो क्या हो गए भैया? ये आपके हो गए 850 रुपए। तो आज की क्लास यही तक। यदि आप लोगों को अनुपात समानुपात समझ में आ रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए। यदि पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। अब इसके आगे वाले पार्ट में क्या है, अनुपात समानुपात के आगे के सवाल चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।